Enormous, instantaneous. Speed changes. देख रहे कि सब लोग आराम और सुकून की नींद सो रहे हैं और तुम होके एक तो पहली बात होनी कि तुम माशाल्लाह मैं सब देख रहा हूँ 75 सालों से ये सब देख रहा हूँ जो अपनी यादाश्त खो चुके हैं अपनी यादाश्त खो चुके हैं और बाबा जी ये कहानियां हमें ना सुनाओ हमें हमारे उस्ताद जी ने बशर्ती अदब में सारा कुछ बता दिया था तो वो तकरीबन श्रीधर साहब खुदी का सौदा तो आज गली गली में हो रहा है हर शख्स चाहता है कि रात पांव मारे बगैर उसकी झोली भर दी जाए उसकी झोली भर दी जाए अब तो तशकोर उठा दिया है जो इस वतन के साहिबान थे जो इस वतन के साहिबान थे जिन पर तकिया था जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे वही यार सीधे यार मैं बहुत परेशान है यार मैं सोच रहा दुकान बंद करके घर टुर जाए यार
नहीं रहे मैं भी परेशान ना रहता कहता कोई रंग नहीं रब्बे करीम वर्गा ते रंग वर्गा कोई रंगदा नहीं कोई रंग नहीं रब्बे करीम वर्गा ते रंग वर्गा कोई रंगदा नहीं भाਵੇਂ जितना भी शाहजोर होवे ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰੇ ਭੜੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੜੋਲੀ ਚ ਆਟਾ ਡੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ ਸੋਹਣੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ मेरी बात सुनो वो पागलो अपने पिंडा वाले कपड़े चुके के आप ही नंगे होंगे तो मनु देख आप जी मैंने अपने पप्पू की 3 महीने की ताले की फीस नहीं दी फिर क्या उन्होंने कहा अगर फीस ना जमा कराएंगे तो पप्पू की रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी और रोल नंबर स्लिप ना मिली मेरा पप्पू क्या नामा नहीं कर सकेगा क्या नाम नहीं कर सके ऊपर छड्डो यार ना करना अपने अपने सामान में चलो भैया लाले 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 आप भी खाओ का आराम से ले और वाला कौन गया अपने भी चाहिए कौन भी बोले लाले लाले यार उनको चाहिए क्या वो भी जा रहे लगता है मैं सुन रहा था कि तुम सब लोग महंगाई की वजह से परेशान हाँ जी तुम लोग अफरा तफरी बेचैनी रिश्वत मार इससे परेशान हो। कोई बात नहीं सिर्फ इंसान के दिल में तकवाए खुदा हो तो इंशाअल्लाह बाबा जी क्या है तेरी अकल पैदा कर रहे लोगों को हमारा बंदोबस्त करना पड़ेगा मेरा तो बस और तुम करोगे इन सारे मसाइलों की जड़ से तुम निकलो हो हद क्रॉस कर रहे हो बाबा जी हद क्रॉस कर रहे हो यहाँ हर शख्स अपनी हद को क्रॉस कर चुका है किसी को कोई इस वतन से मोहब्बत नहीं है कोई भी अपनी खुदी को खत्म करके दूसरों को इज्जत नहीं देने के लिए राजी कोई भी नहीं राजी नहीं काम बढ़े अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं हर शख्स सिंधी बलोची पठान पंजाबी होने पर फख्र करता है कोई नहीं जो पाकिस्तानी होने पर फख्र करे कोई नहीं है पाकिस्तानी इन बातों का कोई फायदा नहीं आप तो बातें कर रहे हैं ना ये भाषण देना बड़ा आसान है इन सब कामों के लिए अमली जद्दोजहद करने काम करना पड़ता है वो हम कर रहे हैं मेरे पास है मैं सारी कौम को इनको अपने आदाब से आगाह कर चुका हूँ और ये इंशाअल्लाह मेरे साथ है ये सारी कौम मेरे साथ है बाबा जी आपके पास कौन सी चीज़ है मेरे पास एक मसाइल का खजाना है मेरे पास
मेरे लाल भाई चाय तेरी जान लाले लाले बाबा जी ने इंनी लंबी तकरीरां करदे उन्होंने केड़ी केड़ी गल ते गौर करिए ओ यार बड़ी खजाने वाली गल नहीं करदे ओ कोई ना चाची रही खजाना ओए ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੱਗੂਆ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵੇ ਵਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੈਗਾ इसी गल का तो सोच है तुम्हारा फिर उठ के आ जाएगा ਓਏ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਣ हेलो जानना पहचान ते मैं तेरा मेहमान मेहमान की याद आया पापा जो मेरे घर मेहमान ठहरेगा रोटी भी खा लेगा चाह भी पी लेगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ आहो ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ते फिर यही बात तेरी वारिस मैं ही हूँ लोए आता अच्छा ये बाबे वाला खजाना होया ना चले नहीं बोल रहे लोगों बच्चियां आओ सोचने वाली है सारी दुकान लावांगा बच्ची लोग ते फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਤੇ मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरियां कलाइयां सोने की लड़कियां ना बड़ी मांगते तो छल्ले काफिया ਜੀ ਛੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਦਾ छल्ला तेरे नाम चंदा नाम ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ हाँ क्या होगा फिर ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ बारह जन यहाँ तो बिल्डिंगां बनेंगी बड़े बड़े प्लाजा बनेंगे मेरी चिट्ठी दा छल्ला महिला गया तारी जाके संगे रवानी किसको लगाने जा रहे हो अपने आ यार हाँ देंगे ਉਹ ਸਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕੀਮੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਲੇ ਏ ਸਾਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। मेरा ख्याल है कि सब लोगों को मालूम है बाबा जी, मैं नहीं तो
को मालो माल कर दूंगा, मालो माल कर दूंगा। देर किस बात की है? लाओ ना, झगड़े की चेहरा कराओ, झगड़े की दिखाओ। कई उजले चेहरे जो अंदर से गंदे गंदे हैं। अगर वो अपने आप को जाकर देखे तो इधर अपनी पीछे। शक्ल ही मेरे सामने शक्ल ही की बात कर रहे हो बाबा जी। जबरदस्त साहब, थैंक यू। बाबा जी के पास कोई कौम का मसला नहीं है। इस कौम को अगर आप इस कौम को अखलाक और अपनी से निजात हासिल करना हो। हमें अगर इन तमाम बुराइयों से निजात हासिल करनी है, ये तो बाबा जी कहते हैं, हमें वो करना होगा। हमें अंदर और बाहर बैठी क़यादत से निजात हासिल करना होगी। इसने इस कौम का बात बात को निजात हासिल करना होगी। कदम कदम पे टिकने वाले खिलाफ हमें निजात हासिल करना होगी उस इमामत से जिसने इस कौम को सदा एक एक पे बिछड़ के अब ऐसी क़यादत हम कहाँ से लाएं? ऐसी क़यादत क्यों नहीं है? लेकिन शर्त ये है कि हमें उन लोगों से निजात हासिल करना होगी जिन रहनुमाओं ने कभी इस कौम को रोटी कपड़ा, कभी ये किसान, कभी यहाँ पे रोजगार देंगे और कभी इंसाफ के नाम पर आम लोगों की तहरीर पर इंसाफ देने के लिए इस कौम के जज्बात उतरे। हमें तब जाके ये निजात मिलेगी इन तमाम बुराइयों से। और मेरी बात सुनिए, देखो आप और लीडर साहब आप भी तकरीरें करनी आपको बहुत आती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस कौम को क्या मेरे कायद हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े शहीद के मुसलमानों को क्या ऐसे ही लालच देकर इस कौम को एक परचम से इकट्ठा किया था? नहीं। इसी हमारे कायद ने, इसी हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ताकत का पूरी ज़हानत से, दुनिया की बड़ी ताकत से मैंने आपको बताया था पाकिस्तान निकलने को आजाद करवाया। ये तो तकरीबन आज ही आपकी तरफ आना चाह रहे थे, ये भी स्टार्ट हो चुका था, ज़्यादा हो गया। इसी कायद ने फरमाया था आप इंटर होंगे तो मैं चौथे स्टेज पे दूसरे मेरे कहने पर अमल करो, उनके फरमान पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ये जो दौर का है मेरा ये टल जाएगा, टल जाएगा। चलो ये तकरीरें, इन तकरीरों में प्रोफेसर साहब आप काफी हैं। वो खजाने की बात करो, उसका चेहरा करो। आज जी मेरा वो और ब्रिगेडियर में जाना चाहिए। तो भी बेचापी के गोबरे काम कितने हैं? कई बहुत बार लोगों ने बड़े बड़े रुतबे रखने वालों लोगों ने उस खजाने को दफन कर दिया है, दफन कर दिया है। जिसकी चाबी मेरे पास है, मेरे पास है। मैं ला सकता हूँ वो खजाना, मैं तकसीम कर सकता हूँ। कोई है तो मेरे साथ आए और मैं लाता हूँ वो खजाना। मैं तो नाल दा जी लो जी, आओ मेरे साथ। बाबा जी ने फिर हमें ट्रक की गति के और निकले यार। प्रोफेसर साहब पिछले 75 सालों से इस पति के पीछे ही भाग रहे हैं। इसका पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बाबा जी ने हर कबर में देना खजाना काटते हैं मोटा कबर में दे आ गया
चुड़ी सवार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ पीछे आओ ये कोई माले गनीमत नहीं जी, मैं तो क्या चाहते हैं, ये कौमी खजाना है, ये सबसे पहले सरकार का। आप फिक्र ना करो, आपको भी तो थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा ताकि आपके मुंह बंद हो जाए। चलो इसको खोलो तो सही तरह। मुआज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी तशरीफ़ रखे मलिक साहब प्लीज़। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों को तशरीफ़ रखें। अभी आमिर सुल्तान कीमत साहब भी और में तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने तमाम फनकारों का आपसे तारुफ करवाऊँ, वैसे तो ये आपके जाने पहचाने फनकार है। ये खेल माले गनीमत जो आज के हालात पे मुसर था, आपने इससे पहले 2 खेल अंजुम आर्ट सोसाइटी और धनक आर्ट प्रोडक्शन का और आज चर्च फोरम का, और कल इंशाल्लाह बफज़ल ताला इसी हॉल में इसी स्टेज पर जनाब खान आज़म इनाम खान साहब अपना खेल पेश करेंगे आज़ादी का सफर। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उम्मीदें कामिल, आप कल भी इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और इन फनकारों की हौसला अफजाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि हम सब की पहचान हमारे सामने आ जाए। जनाब इनाम खान आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज किया करता हूँ, मैं तेरे नाम से आगाज किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना दे। प्यारे दोस्तों, सिर्फ मैं 2 लफ्जों में अपनी इस बात को एहतमाम पसीर करूंगा कि यह सरगोदा की धरती मेरे इन सब अजीम फनकारों से भरी पड़ी है। जहां मेरे ये अजीम फनकार मौजूद हैं, खुदा की कसम आप जैसी खूबसूरत ऑडियंस आती रहेगी और खूबसूरत खेल पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया इनाम खान साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा शेख गुलजार साहब मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपसे भी मुल्तमिस हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आप फनकार देखते रहते हैं, मैं आपकी मुलाकात एक फनकार नवाज से करवानी है जो एक अच्छा दराज से कम से कम 40-45 साल से इन फनकारों के साथ इनकी हर लिहाज से ये मदद करते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए मौके फराहम करते हैं। जनाब शेख गुलजार साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब अब्दुल्ला साहब
इमरान खान साहब, सब जाना नहीं, रोटी आ रासन अली साहब, अकरम अंजन साहब, ये लोग बिना किसी लालच के हर कौमी दिन पर, हर त्यौहार पर ये अपने ऑडियंस के जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं ना कहीं इस कौम का भला हो। लेकिन हमारी कौम इस नैज पर पहुंच चुकी है कि वक्ती तौर पर नारे बुलंद होते हैं, लेकिन उसके बाद खामोशी और मतलब की बात की जाती है। मैं जनाब अहमद चीमा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। वैसे इमरान भी आ रहा है, तू वेट कर, वो आता तो चला। जनाब अहमद चीमा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। इन्होंने हमेशा फनकारों का साथ दिया है। कहाँ है सुपने, लेकिन मैं आप ऑडियंस को एक मुझे जरा बैठ जाने देंगे। नसीहत करना चाहता हूँ अपने उम्र के लिहाज से कि मुश्किल मिजाजी से और बगैर किसी मतलब के अपनी जाती अनाज और मुफाद को नफी करके सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सोचें, ताकि आपकी आने वाली नस्लें इस अज़ाब में मुब्तला ना हों जिस अज़ाब में खुदा बारी ताला ने हमारी गुनाहों की बर्दाश्त में, हमारी मतलब परस्ती की बर्दाश्त में हमें मुब्तला कर दी है। शुक्रिया। शेखुलदार साहब, मैं वक्त आया किए बगैर मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान गो के अपने गुनागू मसरूफियात के बाद ये जरा लेट पहुंचे हैं। मेरी मुराद है रुकन कौमी असम्बली जनाब आमिर सुल्तान चीमा साहब के इस स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब आमिर सुल्तान की आपकी भरपूर तालियां और आपसे गुजारिश है कि अभी बैठे। मैं सबसे पहले माधव खान के मेरा काम ऐसा है, तो आज का ये फंक्शन जिसमें आज़ादी के हवाले से मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और यकीनन ये हमारी 75वीं सालगिरह के हवाले से है और अल्लाह के फजल से 14 अगस्त 1947 को जब ये बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की तबीर हुई, कायद-ए-आज़म की क़यादत में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ के बाद हासिल किया मुल्क। यकीनन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना पर हम आज इस पाकिस्तान में हम हैं। शायद हमें इस यौम आज़ादी में, इस मोहब्बत के इस लम्हों में बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि हमेशा आज़ाद पंछी जो होता है वो आज़ाद के तौर पर रहे तो यकीनन उसको पता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आप उनसे पूछें जो आज़ाद नहीं है, आप उनसे पता करें, आप फ़लस्तीन जाएं, आप इंडिया के उन मुसलमानों से पूछें जिनका जो हाल है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज़ाद होने के बाद जो जिस तरह हम इस मुल्क को जिस तरह तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए था, जो हमारे कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था उसको हम उस तरह अमली जामा शायद ना पहुँचा सके।
हमारी मुख्तलिफ सियासी क़यादतें इस मुल्क में आती रही जाती रही, लेकिन इस मुल्क को हमने आज जिस जगह पहुंचा दिया है, शायद उसमें सबका किरदार होगा। मैं इसमें शायद का लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि इसमें हम सब भी शामिल हैं, चाहे जो भी शुगर से तल्लुक़ रखने वाले हैं, से तल्लुक़ रखने वाले हैं, क्योंकि हमें अब उम्मीद है कि इस नौजवान से है, हमें उम्मीद है कि इस आने वाले मुस्तकबिल से है, कि जो आज इस दौर में समझता है, परखता है और एक एक चीज़ को समझने वाला ये नौजवान है। क्योंकि इस नौजवान ने आगे इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। मुझे उम्मीद है कि इस तरक्की में अब इसका किरदार अदा होना है। इस दलदल से हमें अब हम सबको अब इस नौजवान में निकालना है, जिसको शऊर है, जिसको एक एक चीज़ का पता है, जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है, जो करंट अफेयर्स को जानता है, और शायद हमने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमसे ज़्यादा आने वाले इन बच्चों को बहुत सारे इल्म है कि किस तरह पाकिस्तान हासिल किया और किस तरह पाकिस्तान मुश्किलात में दो चार है। आज मुआशी हालात हमारे क्या हैं, हम किस तरह गुर्बत में फिसलते चले जा रहे हैं, किस तरह हमने इस मुल्क को निकालना है और किस तरह कर्जों से हमने निजात डालनी है और किस तरह अपने पाँव पर खड़ा होकर, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बहुत सारी मेहनतों का यहाँ पे समरात है। यहाँ पर आप मार्मियात देखें, आपके जो है ज़मीनी कायद को देखें, अपने जो किसान है उसकी फसल को देखें, कारोबार हजरात हैं उनकी फैक्ट्रीज को देखें, यहाँ पर क्या मेहनतें नहीं हैं। ज़मीन सोना उगलती है, लेकिन उसको हमने उस सोने को हमने जो है उसको शायद इस्तेमाल नहीं किया, उसको धुआं बनाकर आज हम इस मोड़ पर पहुंच गए। इसमें सबका किरदार है, मेरा भी, उन लोगों का भी जिन्होंने इसको समझाना था। हमें एक कौम बनना था, हमें हजूम की तरफ ले गए, लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में वो कौम बनेंगे और कौम बनकर इस पाकिस्तान को इसकी मंजिल इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आज 75 साल का ये हो गया, वो लोग भी थे जब पाकिस्तान बना, तो जिन्होंने कहा था कि शायद ये पाकिस्तान चंद साल भी न चल सके। आज उनको ये बता दें इस मामला के बावजूद हमने 75 साल गुजारे। क्यों? क्योंकि इसका एक ही बुनियादी हक था, क्योंकि यहाँ पे रहने वाली मुख्तलिफ कौमें, यहाँ पे बसने वाले मुख्तलिफ लोग, यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी, यहाँ पर चारों सूबों के अलावा जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, इस सारों की एक मुट्ठी थी और सबकी एक ही आवाज़ थी, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी वजह से हम मुख्तलिफ ज़ुबानों रखने वाले, हम मुख्तलिफ लिबास पहनने वाले, हमारे मुख्तलिफ जो है कल्चर है, हमारे मुख्तलिफ, हमारा उठना बैठना मुख्तलिफ, हमारी बहुत सारी जो है सकाफत के पहलू मुख्तलिफ, लेकिन हमारा जो एम था वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी वजह से आज 75 साल से हम यकजा हैं, एक जो है मुट्ठी में बंद है, जैसे ये पांचों उंगलियां इकट्ठी हैं और एक हम वो कहते हैं पिसा दीवार है की तरह, चट्टान की तरह मजबूत पर खड़े हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से। इस सारी गनौनी कहानी के बावजूद, इस सारे किरदार के बावजूद हम फिर भी खड़े हुए हैं। और यकीनन जब ये सभी मुठियाँ इकट्ठी हों, मजबूत हों, ये मुक्का बनता है, और मुक्का उनके लिए बनता है जो इस पाकिस्तान को मैल यहाँ की देखते हैं, पाकिस्तान को इसको दूर करना चाहते हैं। ये उन दुश्मनों के लिए है जिन्होंने हमें इस्लाम के नाम पर बने हुए इस मुल्क को जो है कुचलने की कोशिश की, तबाह कर दी। ये मुद्दा उन ताकतों के लिए भी है, बड़ी ताकतें जो इस मुल्क को जीना नहीं देती, जिनकी हमने कितने साल जंग लड़ी, शहीद किए अपने लोग, दहशतगर्दी यहाँ पे हुई, लेकिन हम लड़ाई उनकी लड़ते थे और वो आज हमें डू मोर कहते हैं।
ये वो यकजहती का आज समा हमें बताना है, हमें यकजहत होना है, हमें उस अपने कॉल पर इकट्ठा होना है जिस कॉल की कायद-ए-आज़म ने हज़रत कायद-ए-आज़म ने हमें बात की थी। और यकीनन अगर जिस कॉल पर हम इकट्ठा होंगे इसमें कि हमारी कौमी यकजहती का मुजाहरा होगा तो इंशाअल्लाह ये मसले हल होंगे। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर यकजा होकर इन फनकारों की हौसला अफजाई की। ये फनकार इस मुल्क की धरती का वो प्यारा सा एक प्यारा मोहब्बत करने वाला एक जज्बा रखने वाला है कि इस फनकार ने हमेशा हमें हंसाया भी है, हमें अपने किरदार से और अपने ड्रामाई अंदाज से हमें बहुत सारे सबक आमोज किरदार अदा करके हमें बहुत सारी चीज़ों से पर्दा बिठाया, हमें सबक भी दिलवाया है। मैं उन लिखारों को जो लिखने वाले लिखानी हैं उनको भी इज़्ज़त पेश करता हूँ कि जिन्होंने लिखे ड्रामे लिखे, जिन्होंने किरदार लिखे और हमें इस कौम को बहुत सारे सबक आमोज मामला से हमें रोशन कराया, हमारी आंखें खोली, हमारे नौजवानों की खोली, क्योंकि ये नौजवान आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर है, आपने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। मेरे मौसम सामने मेरे बैठे हुए हैं, मैं इनाम खान साहब का जिक्र करूँगा क्योंकि मैं कहूँगा मेरे उस्तादों में से, क्योंकि हम जब कॉलेज पढ़ते थे उन्होंने उस वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया और उन्होंने सरगोदा का नाम रोशन किया। ये उस जमाने का ये चेहरा समझो कि बहुत बूढ़े अंकल होंगे, ये हमारे दादा होंगे, मेरा ख्याल दादा हो गए, दादा साल। तो आसमान आसफ का भी जो आज की मुस्तकबिल है हमारा, जो आजकल दिख रहा है, बाकी सब ये सारे किरदार खड़े हैं, सबका यहाँ इस पे मौका। सरगोदा में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे शायर हैं, यहाँ पे शायर गुजरे हैं बहुत अच्छे और बड़े बड़े नाम हैं। वजीर आला साहब का नाम यहाँ पे, अरुण शीर तबस्सुम साहब ने बहुत कुछ लिया, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनका बहुत सारा किरदार। तो मैं महाराष्ट्र को कह रहा था कि यार मेरी जिंदगी से भी ड्रामा एक बना है, तो कहने लगे आपका ड्रामा अच्छा बन सकता है। तो मैंने कहा अच्छा यार बना देंगे। तो मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी पे भी एक ड्रामा लिख रहे हैं महाराष्ट्र साहब, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। और फनकारों के लिए क्या ऐलान करना आप बता दें, आप जो हुक्म करें ऐलान कर सर, आप बताएं। अरे भाई आप तो हमेशा हमारे साथ मोहब्बत और शफकत करने वाले हैं। मांगी हुई जन्नत से दौलत का अज़ाब अच्छा, आप 10 रुपए भी कह देंगे इनके लिए चले 1 लाख रुपया बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र साहब प्लीज 1 मिनट आप तशरीफ करें। जो हमारे जज फोर्म के चेयरमैन हैं जिनकी सरपरस्ती में, और फिर एक ब्रादरम आमिर सुल्तान कीमत साहब की तरफ से फरमाइश भी आ गई ड्रामा लिखने की, तो क्या करें इस ड्रामे? आमिर भाई की बात ना करें, ये तो फिल्म का भी कहते हैं लिखें, और ये भी कहते हैं कि एक सिनेमा भी हम बनाएं। इनकी बड़ी ख्वाहिशात हैं जो कि हम पूरी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी पहले ही बहुत मसरूफ़ है। और सियासत जो कहते हैं ना अबादत, वो यही करते हैं। यकीन कीजिएगा सुबह से निकले हुए हम रात को ये घर जा रहे थे तो आप लोगों ने स्पेशली कहा था, तो रशीद साहब ने मुझे कहा कि आना कि नहीं आना। मैंने कहा अगर आप आना चाहें तो आज कहते हैं मैं हाज़िरी लगवा देता हूँ। तो इनकी फनकारों से मोहब्बत है, ये प्यार है इनका, तो इंशाल्लाह ताला इन पे ड्रामा भी लिखेंगे और इंशाल्लाह फिल्म भी लिखेंगे। तो इंशाल्लाह सरगोदा के लोग इसमें काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत कम है, बहुत देर से लोग बैठे। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स सरगोदा डिवीजन के डायरेक्टर मुगीस बिन अजीज तशरीफ फरमा रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है। मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि चंद लम्हात के लिए स्टेज पर आए और अपने खूबसूरत कलमात से हमें नवाजें। मुगीस बिन अजीज, डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। मैं सबसे पहले तमाम हाज़रीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वो आए और देखा। उसके बाद में मोहतरम आमिर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इतने मसरूफ़ टाइम से, इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए। इनका बहुत शुक्रिया कि ये आए।
और महाराज से हनीफ साहब का भी इन्होंने स्पेशल टाइम दिया और यहाँ आए, और मेरी सारी टीम का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया। और आप कल भी ये ड्रामा देखेंगे, कल सारा दिन मुख्तलिफ तकरीबात चलती रहेंगी जश्न आज़ादी के सिलसिले में। कल एक और ड्रामा है आज़ादी का सफ़र, और उम्मीद है आप लोग वो भी देखने आएंगे। और कल और भी प्रोग्राम है, सारा दिन इंशाल्लाह 14 अगस्त के सिलसिले में प्रोग्राम होते हैं। तो तारिक भाई मैं जरा बता दूं, कल इनाम खान साहब का ड्रामा इन्होंने सरगोदा के फनकारों को बड़ा तराश तराश करके बड़े खूबसूरत अंदाज में ये आपके सामने वो कल मैंने इनकी रेसें देखी थी। यकीनन वो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। कल इनका ड्रामा ज़रूर देखिएगा कि इन्होंने पूरे फन के जो है वो सरगोदा के शहीदों को बड़ा तराश तराश करके आपके सामने पेश करेंगे। और मैं आमिर भाई से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी कल यहाँ पे आए, और कल 14 अगस्त का प्ले है और इनाम खान साहब का प्ले है, तो वो आएंगे तो 4 मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं चलते चलते अपने फनकारों को आपसे तारीफ करवाता देखो। कुछ फनकार होते हैं जो पसे पर्दा रहते हैं, सामने नहीं आते, उनमें एक नाम राजा हाफिज, आपकी भरपूर तालीम। इनके बाद मोबाइल बेचने वाला, लेने सीखने वाला मोहम्मद वसीम, आपकी तालियां होनी चाहिए, इतनी देर से आप बैठे हैं। इसके बाद यहाँ कब्रिस्तान के बाद फूल बेचने वाला एडी सागर, एक दा खातून मुनीबा, अवैस, और इनके बाद एक और खातून का रोल किया, सीधारी गिरती नहीं, लड़ती नहीं और चीखती नहीं, आलिशा। फ्रूट बेचने वाला नाबीना का रोल अदा किया, फ्रूट भी बेच रहा है और नबीना। अरशद कुरैशी, सीधा दुकानदार शाहिद बुखारी। इस ड्रामे के बल्कि सरगोदा में गुज़श्ता 40 सालों से होने वाले ड्रामों के अकलौते मेकर में मकसूद हुसैन जाफरी, लीडर का रोल अदा किया हमारे सीनियर अदाकार मोहम्मद हनीफ ज़िया। मोबाइल शॉप के मालिक जुलैख शाह, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हरफन मौला और इस खेल में चने बेचने वाले आसिम लुधियानवी, और इस ड्रामे के असिस्टेंट जीएम मंसूर, और जनाब इस ड्रामे के चीफ असिस्टेंट हमारे बहुत ही प्यारे साथी, कई सालों से थिएटर से वाबस्ता है, ये हमारे साबिर हुसैन। और जनाब इस ड्रामे के मरकजी किरदार कोई शक नहीं है, आपकी भरपूर तालियां कासिम वली। और हमारे ड्रामे के मुल्जिम मलिक नसर हया। बनता है सब फनकारों को एक लड़ी में परोक के पेश करने वाला ये फनकार जिसका मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। साबका रेजिडेंट डायरेक्टर भी रहे हैं और इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर बेशुमार ड्रामे पहले भी लिखे हैं। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर जनाब मलिक तारिक अबू सर। सर